का नमस्कार। आज का शब्द है पेट्रियोटिक। PATRIOTIC पेट्रियोटिक। इसका हिंदी अर्थ होता है देशभक्ति पूर्ण। आइए इसे कुछ वाक्यों से समझते हैं। लेट्स सिंग द पेट्रियोटिक सॉन्ग्स फॉर आवर बिलवड कंट्री। चलो हमारे प्यारे देश के लिए देशभक्ति के गीत गाते हैं। एक और वाक्य देखिए। His speech was full of patriotic sentiments. उसका भाषण देशभक्ति की भावना से भरपूर था। धन्यवाद। सुप्रभात। आज का सुविचार। मैं देशभक्ति के प्रकाश को प्रकाशित करना चाहता हूँ। I want to light the lights of patriotism. गर्व है कि हम भारतीय हैं। गर्व है कि हम भारत देश के वासी हैं। ऐ वतन, तुझ पर दिलो जान कुर्बान करने को जी चाहता है। तेरे लिए कुछ कर गुजरने को जी चाहता है। जय हिंद, जय भारत। आइए डालते हैं एक नजर आज के इतिहास पर। 15 अगस्त 1947 में आज ही भारत को अंग्रेजों की हुकूमत से आजादी मिली। 15 अगस्त 1947 में आज ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। आज 15 अगस्त है, ये तो आप सभी को पता है। तो चलिए मेरे साथ आज की प्रश्नोत्तरी की ओर। आज मैं आपसे 15 अगस्त से संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगी। देखते हैं किस किस को इनके उत्तर पता है। पहला प्रश्न, 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों खास है? ये तो बहुत आसान प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता है। वेरी गुड। 15 अगस्त 1947 का दिन खास इसलिए है क्योंकि इसी दिन भारत को आजाद करने का फैसला हुआ था, यानी भारत इसी दिन आजाद हुआ। दूसरा प्रश्न, 15 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा किसने फहराया था? इसका जवाब सोचिए और फिर मेरे जवाब के साथ मिलान कीजिएगा। 15 अगस्त 1947 के दिन झंडा किसी ने भी नहीं फहराया था, बल्कि जवाहरलाल नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। तीसरा प्रश्न, भारत के स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका उत्तर है महात्मा गांधी ने। चौथा प्रश्न, 15 अगस्त का दिन भारत के अलावा किन अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस है? इसका उत्तर है दक्षिणी कोरिया, बहरीन और कांगो। तो बच्चों, ये थी आज की प्रश्नोत्तरी। उम्मीद है आपको इनके माध्यम से कुछ नई जानकारियां भी मिली होंगी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड थैंक यू। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं प्रेम वर्मा और आज की कहानी में हम जानेंगे कि 15 अगस्त 1947 को ही रात 12 बजे भारत को स्वतंत्रता क्यों मिली। हर साल 15 अगस्त के दिन पूरा भारत देश स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन कभी सोचा है कि इस दिन में क्या ऐसी खास बात थी जो हमें 15 अगस्त 1947 को रात 12 बजे ही स्वतंत्रता मिली? आइए जानते हैं। गांधी जी के जन आंदोलन से देश की जनता आजादी के लिए जागरूक हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की गतिविधियों ने अंग्रेज शासन की नाक में दम कर रखा था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने पर अंग्रेजों की आर्थिक हालत बद से बदतर हो गई थी। दूसरे देशों की बात तो छोड़ दो, वो अपने देश पर शासन करने में असमर्थ हो गए थे। वहीं 1945 में ब्रिटिश चुनाव में लेबर पार्टी की जीत ने भारत की आजादी के द्वार खोल दिए थे, क्योंकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भारत जैसी दूसरी इंग्लिश कॉलोनियों को भी आजादी देने की बात कही थी। कई मतभेदों और हंगामे के बावजूद भी भारतीय नेताओं की बात लॉर्ड वेबल से शुरू हो गई थी और स्वतंत्र भारत का सपना सच होने की कगार पर था। फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय चुना गया, जिन पर व्यवस्थित तरीके से भारत को स्वतंत्रता दिलाने का कार्यभार था। शुरुआती योजना के अनुसार भारत को जून 1948 में आजादी मिलने का प्रावधान था।
लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। लॉर्ड माउंटबेटन की भारतीय नेताओं से बात शुरू हो गई थी। जिन्ना और नेहरू के बीच बंटवारे को लेकर पहले से ही रस्साकशी चल रही थी। जिन्ना ने अलग देश बनाने की मांग कर दी थी, जिसकी वजह से भारत के कई क्षेत्रों में सांप्रदायिक झगड़े शुरू हो गए थे। माउंटबेटन ने इसकी अपेक्षा नहीं की थी और इससे पहले कि हालात और बिगड़ते, आज़ादी 1948 की जगह 1947 में ही देने की बात तय हो गई। लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख को शुभ मानते थे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय 15 अगस्त 1945 को ही जापानी आर्मी ने आत्मसमर्पण किया था और उस समय लॉर्ड माउंटबेटन अलाइड फोर्सेस के कमांडर थे। जब लॉर्ड माउंटबेटन ने आज़ादी मिलने की तारीख 3 जून 1948 से 15 अगस्त 1947 तय करी तो देश के ज्योतिषियों में खलबली मच गई। उनके अनुसार ये तारीख अमंगल और अपवित्र थी। लॉर्ड माउंटबेटन को दूसरी तारीखें भी सुझाई गईं, लेकिन वो 15 अगस्त को लेकर ही अडिग थे। खैर, उसके बाद ज्योतिषियों ने एक उपाय निकाला। उन्होंने 14 और 15 अगस्त की रात 12 बजे का समय तय किया, क्योंकि अंग्रेजों के हिसाब से दिन 12 AM पर शुरू होता है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सूर्योदय पर। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने नेहरू जी को यह भी कहा कि उन्हें अपनी आज़ादी की स्पीच अभिजीत मुहूर्त में यानी 11:51 PM से 12:39 AM के बीच देनी होगी। इसमें एक और शर्त यह भी थी कि नेहरू जी को अपनी स्पीच रात 12 बजे तक खत्म कर देनी होगी, जिसके बाद शंखनाद किया जाएगा, जो एक नए देश के जन्म की गूंज दुनिया तक पहुंचाएगा। आशा करते हैं कि भारत का स्वतंत्रता दिवस आपके जीवन में भी ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आज हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाकर उन देश प्रेमियों को याद कर रहे हैं, जिन्होंने अपने सारे सुखों को ठोकर मारकर अंग्रेजों से सिर्फ इसलिए लोहा लिया था ताकि दूसरे देशवासी एवं भावी भारतीय सुख चैन और सम्मान के साथ जी सकें। निश्चित रूप से उनके बलिदान रंग लाए, परंतु अब हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम देश को इतना सुरक्षित और मजबूत बनाएं कि कभी कोई विदेशी इसकी ओर आंख उठाकर भी ना देख सके। लेकिन केवल स्वतंत्रता दिवस मनाने से ही हमारा कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता। हम सबको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और देश के हित में विभिन्न समस्याओं का सामना करना चाहिए। अब देशभक्ति से ओतप्रोत कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आज़ादी नहीं होती है इतनी आसान। इस आज़ादी के लिए ना जाने कितने महानायकों ने कुर्बान की है अपनी जान। सारी दुनिया सो रही थी, तब भारत में हुआ था नया सवेरा। 15 अगस्त का दिन था वह, जब आज़ाद हुआ था भारत मेरा। आओ हम सब मिलकर आज़ादी का पर्व मनाएं। आज़ादी के इस पर्व से पूरे विश्व में भारत की एक अलग पहचान बनाएं। जय हिंद, जय भारत।